हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पार्ट नंबर 10 जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा की स्पष्टता व सुंदरता बनी रहती है। वाक्यों में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता व स्पष्टता नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों विशेष देखिए, पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों यदि हम किसी का नाम लें, हमने कहा साक्षी स्कूल में पढ़ती है, अब हमें साक्षी के ही बारे में कुछ और भी बातें करनी हो तो हम साक्षी 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 कह के कुछ बोलेंगे तो आपको अटपटा नहीं लगेगा, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी उससे। इसलिए बच्चों हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, बार बार दोहराई ना जाए, इसलिए सर्वनामों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों देखिए यहाँ दो बच्चे दिखाए गए हैं। एक बोल रहा है अरे प्राची कहाँ जा रही हो। तो प्राची ने क्या जवाब दिया, मम्मी के सिर में दर्द है, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रही हूँ। तब लड़के ने जवाब दिया क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। प्राची ने कहा ठीक है चलो। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर मैं, उनके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। दिए गए अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुनः लिखिए। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। बच्चों देखिए क्या लाइन लिखी है। अमन कक्षा 5 में पढ़ता है। अमन अपने माता पिता का कहना मानता है। अमन अपने अध्यापकों का आदर करता है। सभी लोग अमन से बहुत प्यार करते हैं। अमन के मित्र भी अमन से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों इस अनुच्छेद में जहां जहां अमन आया है, पहला अमन छोड़कर यानी पहला वो संज्ञा के रूप में आया है। अब जहां भी अमन है वहां हम सर्वनाम लगाएंगे। जरा देखिए किस तरह। अमन कक्षा 5 में पढ़ता है। वह अपने माता पिता का कहना मानता है। वह अपने अध्यापकों का आदर करता है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके मित्र भी अमन से बहुत प्यार करते हैं। उसके मित्र भी, बच्चों ये इसमें आएगा, उसके मित्र भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों जहां जहां अमन था वहां हमने क्या लगाया, वहां हमने लगाया है सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों कौन कौन से होते हैं। तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। बच्चों जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े हैं इसमें 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से। एक जो हम बोलते हैं वो यानी कि उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष यानी कि हम जिससे बातचीत करते हैं जो सामने वाला होता है। एक अन्य पुरुष होता है वो जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं। जरा देखिए किस तरह। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। बोलने वाला, बोलने वाला अपने लिए मैं का या हम का प्रयोग करेगा। सुनने वाला तुम रहेगा। अन्य पुरुष वह या उसे। चले इन्हें वाक्यों के द्वारा समझते हैं। कैसे। मैं बाजार जाऊंगा, बोलने वाला कह रहा है। सुनने वाला तुम घर चलो। अन्य यानी कि जो वहां मौजूद नहीं है बच्चों उसके बारे में बात हो रही है। वह क्या, वह चला गया। इसी तरह दूसरा देखिए। हम कल हरिद्वार गए थे, तुम चित्र बनाओ, उसे भी बुला लो। ये कहलाते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन। यह, ये, वह, वे। आगे बढ़ते हैं। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे जरा देखिए तो बच्चों, यह मेरा बस्ता है। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं एक लड़का कह रहा है यह मेरा बस्ता है, उसे पकड़ो।
ये क्या है बच्चों? ये है निश्चितवाचक सर्वनाम, यानी कि जब हम किसी वस्तु की तरह संकेत कर कर कुछ बात कहते हैं तो वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई या कुछ, ये कहलाते हैं अनिश्चयवाचक। इन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे बाहर कोई खड़ा है, लेकिन बच्चों निश्चित तो नहीं है ना, बाहर कोई खड़ा है हम तो नहीं जानते। दाल में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें नहीं पता, तो बच्चों ये कहलाएगा कोई या कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? क्या, कहां, किधर, कौन। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे, चलो देखिए बच्चों इन तस्वीरों को, इन चित्र को देखिए। पहला वाक्य क्या लिखा है इसमें? इस टोकरी में क्या है? यह कौन सी नदी है? तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। जहां बच्चों संबंध दिखाया जाता है वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे इन चित्रों को देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो बच्चों जब दो शब्दों में संबंध दिखाया जाता है वहां होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्वयं, अपने, आप, खुद, आप। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, वह खुद बड़बड़ा रहा है। तो बच्चों हमने क्या पढ़े? सर्वनाम। चलिए अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम को अलग करके उसका भेद लिखिए। सेपरेट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द काइंड। चलिए बच्चों पहला वाक्य पढ़िए। दाल में कुछ पड़ा है। आपने पढ़ा है बच्चों कुछ क्या है? कुछ तो पहले आप रेखांकित करेंगे, यानी कि कुछ है सर्वनाम, लेकिन कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह बच्चों और भी नीचे वाक्य दिए गए, आप उन्हें पढ़ेंगे और उसमें जो सर्वनाम होगा उसे रेखांकित करेंगे और वो कौन से सर्वनाम का भेद है वो भी लिखेंगे। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।